आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि सोते समय आत्मा कहाँ भटकती है और सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आत्मा का रहस्य क्या है? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए इसे जानते हैं। कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई उलझने हैं जिनके जवाब मिलना मुश्किल है। कई बार सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर आती है। इसी सिलसिले में आज हम एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज का सवाल है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सोने के बाद आत्मा घूमने के लिए जाती है। अगर कोई आत्मा को बांध ले तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरता। कुछ पत्रिकाएं कह सकती हैं कि आत्मा नहीं होती, लेकिन मित्रों, अब तो विदेशी वैज्ञानिक भी आत्मा को सिद्ध कर चुके हैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। भगवान कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, और न ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा अमर रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा कहीं कहीं की यात्रा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है? सपनों का मनोविज्ञान हमेशा से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम सपने देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। हालांकि स्वप्न शास्त्र बहुत कुछ कहता है, पर वैज्ञानिक आज भी उलझे हुए हैं। इसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमियस में स्वप्नों को शारीरिक और मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि न केवल मनुष्य बल्कि भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े भी सपने देखते हैं। हमारे मन में कई सवाल उठते रहते हैं। उनमें से एक सवाल यह है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह अपने बारे में सब कुछ जाने। जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साधु संतों की मदद लेते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। ग्रंथों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में वैदिक मत भी जान लेते हैं, जो गति के संदर्भ में है। क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थक कर सो जाता है तो उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कभी कभी तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है और वहां से आने का मन नहीं करता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आपने भी कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है, उनसे बातें की हैं या फिर अपनी परेशानियों को उन्हें बताया है। वे आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। ऐसी कई प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके लिए बहुत अनमोल और शुभ होती हैं।
आप सोचते हैं कि आप यहीं रहें और बस इन्हें देखते रहें, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप ऐसे सपने देखते हैं, यानी आपकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस दिन आपका तन मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के दौरान भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य में जा सकती है। कभी कभी आपकी आत्मा आपका भविष्य भी देखती है। जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य में जा सकता है। उसमें यह क्षमता होती है। आपके सामने कई उदाहरण होते हैं जब सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य में चला जाता है। आपने कभी खुली आंखों से जो चीजें नहीं देखी होंगी, वे आपका बंद आंखों यानी सोने के बाद आपका आत्मा देखता है। आपको भी कई बार ऐसे सपने आए होंगे जो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य में जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत में घटित होता है वह पहले सूक्ष्म जगत में घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत प्रहारण में जुड़ जाता है और वह देख सकता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। कभी कभी हमारा आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम भी दिखाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं। और जो सूक्ष्म जगत में घटित हो चुका है उसे आसानी से अचेतन मन पता लगा लेता है। भविष्य बताने वाले सपनों में हमारा अचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है, या कहें कि वह उस स्थान को यहीं से देख सकता है। ऐसा ही एक सपना मुझे भी आया था। हमारी बुआ का एक लड़का था। हमें नहीं पता था कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसी दिन सपने में मैंने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि मैंने इसे फेक माना, लेकिन सुबह जब पता चला कि सच में बुआ के लड़के की मौत हो चुकी है तो मैं हैरान रह गया। हालांकि हर सपना सच नहीं होता है, 1000 में से एक ही सपना सच होता है। तो आप सपने देखने के बाद घबराएं नहीं, मन को शांत रखें। यह केवल हमारे साथ ही नहीं होता है, आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने सपनों में भविष्य देख लिया हो। आपको बता दें कि सारा भविष्य फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन, जो कि आपके शरीर का एक हिस्सा कहा जाता है, वह सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन वह होता है जो बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है, लेकिन अंदर का मन कभी नहीं सोता, उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। जब चेतन मन सो जाता है तो हम बाहरी चीज़ों को देखना और सुनना बंद कर देते हैं, और अगर कुछ देखते भी हैं तो वह चेतन मन की मदद से नहीं होता। कुछ लोग जो मरकर वापस जिंदा हुए, उन्होंने ऐसी बातें बताई जो उन्होंने नहीं देखी थी। इसका मतलब है कि वे अपने अचेतन मन से जुड़े थे। आत्मा कुछ नहीं करती क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है, उसमें कोई राग नहीं होता। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर सक्रिय हो जाता है और हम सपनों में चलते हैं। इस तरह से हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर, आपको यह जानना चाहिए कि यह एक गहन विज्ञान से संबंधित विषय है। इसका उत्तर बहुत विस्तृत है। बस इतना समझ लीजिए कि आत्मा कभी नहीं सोती, हमेशा सक्रिय रहती है जब तक वह शरीर में है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद वह अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। वैसे तो इसका प्रामाणिक जवाब किसी के पास नहीं है, पर मेरे अनुभव और आत्मा के बारे में पढ़ने से मुझे पता चला है कि आत्मा मस्तिष्क में सुई की नोक के बराबर एक सफ़ेद रंग का चमकता बिंदु है, जो शरीर में हर जगह घूम घूम कर चेतना को बनाए रखती है। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह सुलभ है, मतलब हर जगह उपलब्ध है। लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के ढांचे के अंदर बंद हो जाने की वजह से आपको लगता है कि आप एक अलग इकाई हैं। यदि आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
इसका मतलब ये है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। सपनों में हम वर्तमान को देख सकते हैं। सपनों में तीसरी स्थिति यह होती है कि हम वर्तमान को हूबहू देख सकते हैं, जो वर्तमान में घटित होता है, और हम उसे सपने के रूप में देख रहे होते हैं। इस तरह के सपने हमें यह बताते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। इस प्रकार के सपनों के मेरे पास तो कई प्रमाण नहीं हैं, लेकिन एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। डॉक्टर विकास कुमार लिखते हैं कि एक बार जब वे सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिथिलेश जी उनके पास आए हैं और कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, तुम बच्चों का ध्यान रखना। इसके बाद अचानक से आंख खुलती है और वे समय देखते हैं, जो रात के 3 बजे का होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया और मिथिलेश जी का यहां पर आने का क्या मतलब है। लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि मिथिलेश जी तो रात को 1 बजे में बजे ही मर चुके थे। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। ये मिथिलेश जी की जीवात्मा थी। भले ही मिथिलेश जी का चेतन मन नहीं जागा था, लेकिन अचेतन मन जागा हुआ रहता है, और यही वजह थी कि उन्होंने इसे एक सपने के रूप में देखा। जीवात्मा अचेतन मन से आसानी से संपर्क कर सकती है, लेकिन चेतन मन से संपर्क करना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए देवता और अन्य आत्माएं सपनों के माध्यम से कुछ कहती हैं। चेतन मन की अपनी सीमाएं होती हैं और अचेतन मन की अपनी। एक भौतिक होता है और दूसरा सूक्ष्म। सोने के बाद आप भूतकाल देख सकते हैं। आत्मा एक सहयोगी होती है जो केवल सहयोग कर सकती है। इसलिए सोने के बाद आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। यहां हम भूतकाल की चर्चा कई उदाहरणों से करेंगे। भूतकाल का मतलब है जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं। चेतन मन उन तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुंचना आसान होता है। जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो उन सूचनाओं की बात करते हैं जो आपने अपने अनेक जन्मों में संचित की हैं। वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब आप सपने में होते हैं तो आपका अचेतन मन उन सूचनाओं को आपको सपने के रूप में दिखाता है जो पहले ही हो चुकी हैं। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जिनके बारे में हमें इस जीवन में कुछ भी पता नहीं होता। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। एक महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। जब उसने उस मंदिर को खोजने की कोशिश की तो वह सचमुच उसे मिल गया। बाद में महिला को पता चला कि यह उसके पूर्व जन्म का स्थान था, इसलिए उसे बार बार इस मंदिर के सपने आते थे। इसका मतलब था कि उसका अचेतन मन उसे यह सूचना देने की कोशिश कर रहा था। शायद यह उसे जागरूक करने के लिए था। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं कि हमारा अचेतन मन कैसे पूर्व जन्म की घटनाओं तक पहुंच जाता है। मैं भी बहुत दिनों से जानना चाहता था कि मैं पिछले जन्म में क्या था, लेकिन मुझे इसका पता नहीं चल पा रहा था। फिर मुझे अपने प्रश्न का हल निकालने का एक तरीका मिला। मैंने सोते समय इस प्रश्न को बार बार अपने चेतन मन से पूछना शुरू कर दिया, और ऐसा रोज सोने से पहले करता था। लगभग 8 दिन तक लगातार करने के बाद मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं एक औरत हूँ और एक बड़े घर में जन्मी हूँ। मेरी माँ इस जन्म में मेरी सास थी। हम लोग बहुत अमीर थे, हालांकि मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पाया। इस संबंध में मैं आपको एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। हमारे घर में जब नेगेटिव ताकतों का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमें नींद नहीं आती और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रात को बार बार अचानक से आंख खुल जाना इसी बात का संकेत होता है। हमारे घर में देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थीं। एक दिन हमने उन सबको उठाकर घर के बाहर बने मंदिर में रख दिया। आपको बता दें कि हमारे घर के आसपास एक नेगेटिव ताकत है जो काफ़ी समय पहले यहीं से होकर मर गई थी। जहाँ नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वहाँ अजीब सपने आना आम बात है। वह प्रेत रूप में घूमती है। उसी दिन के बाद मेरे साथ गड़बड़ होना शुरू हो गया। मैं रात को सोता, लेकिन बार बार मेरी आंख न जाने कैसे खुल जाती। आज तक ऐसा नहीं हुआ था।
और आंख खुलने के बाद मुझे यह एहसास होता कि कोई यहाँ पर है, हालांकि मैं किसी को देख नहीं पाया था। नेगेटिव शक्ति हर कोई नहीं देख पाता है। मैं भूल चुका था कि यह सब मूर्तियों के कारण हो रहा है। यह 9 दिन तक चलता रहा और मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। फिर 10वें दिन मैंने बार बार रात को नींद खुलने की वजह के बारे में सोचा और विश्लेषण किया तो पता चला कि यह मूर्ति हटाने के बाद से ही हो रहा है। आपके घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति का होना कितना आवश्यक है, यह तो आप जान ही चुके होंगे। उसके बाद मैंने उन मूर्तियों को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां वे पहले से थीं। बस उसके बाद मुझे अपने आप नींद आने लगी। इन सब घटनाओं से मुझे यह लगता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जब हमारे आभा मंडल में रात के समय प्रवेश करने की कोशिश करती है या उसकी तरफ आकर्षित होती है तो हमारा अचेतन मन चेतन मन तक यह संदेश पहुंचा देता है। यही वजह है कि हमारी आंख अचानक से खुल जाती है। हालांकि रूटीन में यह तय होता है, जैसे आप रोज 4 बजे उठते हैं तो आपका अचेतन मन आपको 4 बजे उठा देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।